जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कार्य और समय की सवाल बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से लड़का सीख जाएगा कि कार्य और समय की सवाल को कैसे हल करते हैं। बस आप 2 मिनट का समय दीजिए और आप ध्यान से वीडियो को देखिए। आपको अभी 2 मिनट में ये सवाल समझ में आ जाएगी। देखिए दिया क्या किया, किसी काम को ए तथा बी, यानी कोई काम है ए तथा बी क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करते हैं। यानी कि दिया अगर कोई दो व्यक्ति ए और बी है, ए 30 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है, तो आप ये बताइए अगर दोनों व्यक्ति मिल जाएं तो उस काम को कितना दिन में हम पूरा कर सकते हैं। जब ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। अगर ए जो है, ए कितने दिन में काम कर रहा है, पहले ये देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए कर रहा है 30 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे 30 दिन यानी कि 30 डेज। एक कितने दिन में काम किया, 30 दिन में। अब यहाँ पर देखिए बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, सीधी सी बात है, बी कर रहा है 20 दिन यानी कि 20 डेज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, काम भी तो कुछ होना चाहिए। मान लीजिए हमें सवाल लगानी है तो हमारा एवरेज होगा, हाँ 10 सवाल 20 सवाल लगाना है, तो इनका काम का भी तो एवरेज होगा, यानी कि कोई यूनिट होना चाहिए। तो उस यूनिट को निकालने के लिए दोनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम। अगर हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे 30 20 का आएगा 60, यानी कि टोटल वर्क देखा जाए, यानी कि हमको क्या देखना है, टोटल वर्क। अगर हम टोटल वर्क के बारे में देखेंगे तो टोटल वर्क जो आ रहा है ये 60 यूनिट आ रहा है। अगर टोटल वर्क 60 यूनिट आ रहा है, तो अगर ये 30 दिन में 60 यूनिट कर रहा होगा तो डेली 2-2 यूनिट करेगा। अगर डेली 2-2 यूनिट करेगा तब जो है हो जाएगा 30 दिन में 60, यानी कि ये डेली कितने यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट का काम। अब 20 दिन में कोई काम हो रहा है, मान लीजिए आप 20 दिन में 60 यूनिट, यानी कि 20 दिन में अगर आप 60 पेन खरीद लेते हैं तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आप डेली 3-3 पेन खरीदेंगे। तो सेम उसी प्रकार से 20 दिन में अगर 60 यूनिट का काम हो रहा है तो सीधी सी बात है ये कहीं ना कहीं डेली जो है 3-3 काम कर रहा होगा, यानी कि 3 यूनिट का काम कर रहा होगा। और पूछा है अगर दोनों एक साथ काम, यानी कि दोनों एक साथ उस काम को करें तो कितना दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों मिल के करेंगे, यानी कि ए और प्लस अगर दोनों मिलकर करेंगे तो ये कितना यूनिट का काम है, 60 यूनिट का। और ए ऑलरेडी कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट के काम के हिसाब से कर रहा है, और ये जो है 3 यूनिट के हिसाब से कर रहा है और आ रहा है कितना, 60 यूनिट के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 5 और ये हो गया 60। अगर किसी एक काम को दोनों मिल के करेंगे तो यहाँ पर होगा 60/5, और यहाँ 5 से जब डिवाइड करेंगे आएगा 12, यानी कि आ गया 12 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरी क्या है। देखिए दूसरे सवाल में भी सेम वही मॉडल दिया है, थोड़ा चेंजिंग किया है। दो आदमी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को, यानी कि दोनों आदमी एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको वही देखना है, दो आदमी मान लेते हैं, एक फर्स्ट आदमी है और एक सेकेंड आदमी हो गया, यानी कि फर्स्ट मैन, ये हो गया सेकेंड मैन, यम से मैन। अगर फर्स्ट आदमी जो है 10 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि 10 डेज, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन, यानी कि हो गया 10 डेज में। और सेकंड जो पर्सन है, यानी कि सेकंड आदमी जो है वो 20 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि यहाँ पर हो गया 20 डेज, यानी कि 20 दिन काम किया। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति 10 दिन 20 दिन काम करता है, दोनों को एक साथ करना है, तो हमको चाहिए टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितने यूनिट है, तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। 10 और 20 का एलसीएम यानी कि लासा निकालेंगे, आएगा 20। अब ये हो गया 20 यूनिट। अब 20 यूनिट हुआ क्या, टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क जो निकला है, टोटल वर्क कितना निकल के आया, 20 यूनिट निकल के आया, यानी कि 20 यूनिट टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया। अगर यहाँ पर देखिए, अगर 10 दिन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और 20 यूनिट का काम है, यानी कि मान लीजिए कोई भी काम होगा 10 दिन में कर रहे हैं, 20 यूनिट का काम है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक दिन में 2 यूनिट कर रहा होगा, तभी जो है 2 के हिसाब से 10 दिन में 20 यूनिट कंप्लीट हो गया। और 20 दिन में अगर 20 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, अगर आप 20 दिन में 20 चैप्टर को तैयार कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं आप डेली एक एक चैप्टर को तैयार कर रहे थे, तो यहाँ पर 20 से भाग देंगे, यानी कि ये 1 यूनिट का काम डेली कर रहा होगा। और पूछा है दोनों को मिलकर एक साथ कैसे करेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड आदमी दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, हमको यही बताना है। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं, देखिए टोटल का 20 यूनिट और बटे में, यानी कि 2 1 3, यानी टोटल दोनों मिलकर एक साथ जो काम कर रहे हैं, यानी कि 2 यूनिट 1 यूनिट हो गया 3 यूनिट, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 20/3, यानी कि 20/3 डे जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर 3 देखिए,
भाग देंगे तो आएगा 3 छंग 18 2 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा और चौथा भी इसका आंसर गलत होगा। अब देखते हैं इससे कुछ हट कर जो सवाल है, यानी कि इसमें मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति एक साथ काम कर रहा हो। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरी क्या है। देखिए तीसरे सवाल में दिया क्या है, यदि ए तथा बी, यानी कि यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम को कर सकते हैं। यानी कि हमको दिया है मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति होंगे और तीनों व्यक्ति ए उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अगर ये तीनों आपस में मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम इसके पहले वाला नियम लगाना है। सबसे पहले ए लेते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 12 दिन में, यानी कि 12 डेज में ए कर रहा है। कितने दिन में किया था, 12 डेज में। और बी जो इस काम को कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 डेज में। बी कितने दिन में करेगा, 15 यानी कि 15 दिन में करेगा। और सी कितने दिन में करेगा, ध्यान से देखिए 20 डेज यानी कि 20 दिन में सी इस काम को कर रहा है। अब ये पूछा है तीनों अगर मिल जाए, तीनों आपस में मिल जाएं, यानी कि तीनों मिलने का मतलब ए बी सी तीनों आपस में मिलेंगे तो ये कितने दिन में काम को करेंगे। अब यहाँ पर वही करना, हमको निकालना है इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये कितना है 12 है, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 तो होगा 2 दूनी 4 3 12 हो गया। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहाँ देखिए एलसीएम निकालना है, इन दोनों काटेंगे यानी कि 2 दूनी 4 आएगा, ये आएगा 3 और यहाँ से निकल के आया 5, यानी कि आगे चढ़ती है 12 पंचे 60। इन सब का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आया। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल यूनिट कितना निकला, वो 60 यूनिट। ये क्या है, टोटल यूनिट है। हम आपको इसके पहले बता दिए हैं, ये है टोटल यूनिट। बहुत ही आसान तरीका है, बस आप यहाँ पर देखते रहिएगा बस। अब यहाँ पर देखिए 12 से भाग देंगे तो होगा 12 पंचे 60 यानी कि 5 आ गया। 5 यूनिट का काम ये करेगा, यानी कि ए जो है 5 यूनिट के हिसाब से काम करेगा और बी करेगा 15 चौको यानी कि 4 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे ये। और सी जो है इस काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 20 तिहाई यानी कि 3 यूनिट के हिसाब से ये काम करेगा। और ये पूछा क्या है, ये पूछा है तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो टोटल यूनिट कितना है, 60 है, तो यहाँ पर रहेगा 16। और यहाँ पर देखिए एक दिन में कितना काम हो रहा है, नीचे रहेगा टोटल यूनिट ऊपर और एक दिन में कितना काम हो रहा है नीचे। कितना हो रहा है, तीनों मिलेंगे तो 5 4 9 9 3 12 यूनिट का काम करेंगे यानी कि 12। और काट देंगे 12 ही करना 12 पंचे होगा 60, यानी कि ये 5 दिन में तीनों मिलकर आसानी से इस काम को कर सकते हैं। 5 डेज यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप इस तरीके का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए और आप कमेंट करिए कि क्या इसके आगे का भी आप पार्ट चाहते हैं या नहीं।